सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी अमावस सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। जैसे अमावस में चांद दिखता नहीं है, जैसे छुप जाता है, बस ऐसे ही किसी की किस्मत यूं ही छुप जाती है, निखरती निखरती अंधेरे में गुम हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा ही दिखता है। बस आज यही शुरुआत है आपके पास। वर्षा योग की स्थापना हुई, कलशों की बोलियां ऊंची ऊंची लगी, 1000 से लाख से करोड़ों तक पहुंची भी। कितनी अच्छी बात है। और जिन्होंने बोली उनके लिए शुभकामनाएं दी गई, तालियां पीटी गई, मंच पर तिलक किया गया, सम्मान किया गया, गले में मालाएं डाली गई और बहुत स्वागत किया। कहते हैं फूले नहीं समाये जब ऐसे लोग सामने आए धर्म को अगुवाई करने के लिए। पर इसका दूसरा एक कड़वा सच पहलू भी है जो पर्दे के पीछे का है। कई कमेटियों से बात करी, उन्होंने पूछते हैं भाई कितना इकट्ठा हुआ धन इस बार विकास के लिए, तो कहते ये मत पूछो कि कितना इकट्ठा हुआ, कितना आएगा यह पूछो, क्योंकि बोला बहुत जाता है। कई जगह तो 25%, कहीं 30%, कहीं 50% बोला हुआ मंदिर में आता ही नहीं है। यानी निर्माल्य हो जाता है वह दान जो ऐसा हो जाता है, समय के अंदर नहीं दिया जाता। यह बहुत बड़ा एक कड़वा सच भी है। आप कहते हो 25 लाख की बोली बुल गई, जब धन इकट्ठा होता कमेटी को 10 से 12 लाख 13 लाख ही आता है, वह क्या हिसाब बनाता है। पर एक बात, अगर हम दान की घोषणा करके अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी तिजोरी को देखकर हमने एक दान की राशि निकाली और उसे बोल दिया और फिर कह दिया 1-2 माह में दे देंगे, 2 माह तक नहीं दिया, जरूरत पड़ी वह धन कहीं और चला गया, उसके बाद मायूस होते हैं, कहते हैं धन तो है ही नहीं, दान कहाँ से दें। यानी हमने घोषित समय में राशि को अपने दान में नहीं किया तो वह निर्माल्य बन जाती है। और पता है वह कष्ट क्या देती है। प्रकृति का तमाचा ऐसा पड़ता है कसकर कि नरक का द्वार तो तुरंत खुल जाता है। तिजोरी में रखा धन मिट्टी बन जाता है। जो कारोबार धंधा होता है वह चौपट हो जाता है। जहां से पैसा आना होता है, जो पैसा रखा होता है, छिन जाता है, लुट जाता है। यह कोई झूठ नहीं है, यह कोई बात नहीं है, यह 16 आने सच प्रकृति की बात है जो नियम से कही जाती है। शास्त्रों में उल्लेख भी है इस बात का कि निर्माल्य के उपयोग करने पर क्या होगा। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हमने कहाँ का उपयोग, कहाँ धन लगाना था और कहाँ लगा दिया। तुम 1 पैसा दोगे वह 10 लाख देगा, कभी यह सोचा है तुमने। पर अभी हमने यह भी सोचा है कभी, तुमने दान का 1 पैसा रोका वह 10 लाख रोकेगा। यही उसका दूसरा पहलू भी है। हम तो सुनते हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से, पर हाँ वह यह तक कहते हैं दान दे देना, पैसा ना बचे तो भीख मांग कर खा लेना। सुनिए जरा। बहुत खतरनाक दोष है जो मंदिर का दान बोलकर नहीं दे पाता है, वो निर्माल का दोष माना जाता है। ऐसे अशुभ कर्म का बंध होता है कि उसके हाथ में कोई सोने की मोहर रख दे तो वो अंगारा बन जाती है। सब तरफ से लोग सहयोग करें, सब पाप में बदल जाता है। निर्माल का इतना खतरनाक दोष है। जो एक आकृत नाम की कहानी मिलती है, जिस दिन से वो गर्भ में आया 56 करोड़ की दीनारें थी, सब खत्म हो गई, सब लोग समाप्त हो गए। माँ बचती है, माँ बेटे को लेकर के दूसरे नगर चली जाती है। वहाँ जाकर के एक सेठ ने देख लिया कि मुनीम ने देख लिया कि अरे ये तो मेरे सेठ जी का लड़का है। उसे उसको सोने की एक मोहर दी, जैसे ही हाथ पे रखी वो अंगारा बन गई, हाथ जल गया। फिर उसने कहा कि अरे तो दुर्भागा है। फिर एक चने की पोटली बांध दी, वो चने की पोटली बांधी और ऐसी फट गई वो कि रास्ते में जाकर के मुट्ठी भर चने बचे। जब उसने माँ को सुनाया और माँ बड़े दुर्भाग्यपूर्ण मानकर दूसरे गांव गई, वहाँ एक अवध ज्ञानी मुनिराज मिले। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा कौन सा ये पापी जीव बन जन्मा है, मेरा बेटा जब से जन्मा सब कुछ खत्म हो गया, सोने की मोहर भी अंगारा बन गई। तब महाराज ने कहा इसने अपने पूर्व भाव में मंदिर की बोली ली थी, वह निर्माल उसने दिए गाया, वो नहीं चुकाया। मंदिर की संपत्ति को हड़पना,
मंदिर की दुकानें सस्ते भाव में लेना। हाँ, यहाँ तो जबलपुर है, ललितपुर है, यहाँ पर मंदिर की दुकानें ले लेते सस्ते भाव में, और स्वयं की दुकान वहीं हो तो कई लोग तो ऐसे पापी हैं कि मंदिर की दुकान स्वयं ले लेते हैं और स्वयं दूसरे को किराए पे चला देते हैं। मंदिर को 50 रुपया दे रहे हैं और दूसरे से 5,000 रुपया ले रहे हैं। महान पाप। मंदिर की दुकान लेकर के दूसरे को दे देना और उससे कमाई करना, ये सब पाप के अंतर्गत आता है। इनके जीवन में ऐसे दुर्भाग्य आएंगे कि सामने सोना रखा रहेगा, जैसे हाथ लगाएगा वो सब माटी हो जाएगा। इसलिए निर्माल को कभी भी अपने जीवन में नहीं खाना, चाहे भली भीख मांग लेना। भीख मांगने में कोई पाप नहीं है, मजदूरी करने में कोई पाप नहीं है, लेकिन मंदिर की बोली हुई बोली को जरूर देना महानुभाव, उस पर नहीं करना। मंदिर की संपत्तियों से आजीविका नहीं चलाना। मंदिर की दुकान मकान को ये लेके मत आना, मंदिर की दुकान है अपन को सस्ते में मिल गई, कहाँ मिलेगी, नहीं। आप समर्थ हो गए हैं, तुरंत मंदिर की दुकान छोड़ दो। और यदि सहमति से यदि मंदिर देता है तो ईमानदारी से वही किराया देना चाहिए जो एक प्राइवेट दुकानदार को दिया जाता है। मंदिर के लिए दुकान का कम नहीं। यदि प्राइवेट दुकान लेते तो वो कितना किराया लेता, उतना ही किराया मंदिर वाले भली कम लेवें, तुम्हें ये कह देना चाहिए नहीं, बाजू में दुकान प्राइवेट है, उसका इतना किराया लग रहा है। कमेटी भी कहे कि नहीं कोई बात नहीं, हम तुम्हें कम करते हैं, लेकिन मेरा दुकानदारों से मेरा कहना है, मेरे भक्त हों तो तुम कहना नहीं, मैं कम नहीं दूंगा, मैं उतना ही दूंगा जितना यहाँ बाजार का मूल्य है। मना करने पर भी दो, आपको लेना पड़ेगा। दुकान कमेटी कह रही 1,000 रुपये में दे देंगे, नहीं, यहाँ का रेट 5,000 किराया है, मैं 5,000 ही दूंगा। ऐसा दे करके करो तुम, देखो ऐसा हो जाएगा कि आज तुम किराए की मकान में रह रहे हो, दुकान में कर रहे हो, कल स्वयं की फैक्ट्री होगी, स्वयं की धंधा होगा, तुम्हारे और इतना ज़्यादा होगा कि तुम दूसरे को किराए पे दोगे। और ये जो लोग मंदिर की दुकानें सस्ते में ले लेते हैं, इनको खानदानी सिद्धि होने वाली नहीं। इनका पुण्य जब तक चल रहा है तब तक ही चलेगा। तो ये सब निर्माल के दोष कहलाते हैं। रयनसार के अंदर 2 गाथाएं निर्माल के संबंध में बड़ी हृदय विदारण वाली हैं। यानी जब तक भगवान के मंदिर की बोली चढ़ी हुई है और तुम्हारा संकल्पित समय निकल चुका है, आपने संकल्प किया था कि मैं 6 महीने में दूंगा, साल भर में दूंगा, 5 साल में दूंगा, वो संकल्पित समय भी निकल गया है। उस समय नियम से नरक गति का बंध होता है। चाहे पूजा कर लो, चाहे अभिषेक कर लो, चाहे आहार दान दे लो, निरंतर नरक गति का बंध होता है, क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर मंदिर की बोली चढ़ी हुई है। ऐसा नहीं करना, कैसे भी बने जैसे। अरे संसार में दुनिया भर के आप कार्य करते हो, उनकी व्यवस्थाएं करते हो, लोन लेकर, कर्जा लेकर, सब कुछ करके मंदिर की बात को इस प्रकार विचार करना चाहिए। और हम लोग कोई तुम्हारे लिए बोलते, तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है। जिन्होंने, हमने तो 50 जगह सारे भारत में देखा, जिन्होंने ईमानदारी से जब तक किराया लिया तो बराबर किराया दूंगा, पूरा दूंगा, उनकी आज दुकानें खुद की हैं। और जिन्होंने मंदिर की दुकानें स्वेच्छा से छोड़ दी हैं, वे आज बहुत बड़े दुकानदार हैं, व्यापारी हैं। ये शास्त्रों की बातें सब सही हैं महानुभाव। यही नहीं, याद आती है वह घटना तिलवारा घाट जबलपुर की, शायद तारीख थी 29 जुलाई 2021, जब आचार्य श्री प्रवचन दे रहे थे ना, तब उन्होंने निर्माल्य के बारे में भी कहा था। उन्होंने स्पष्ट कहा था, अरे तुम्हारा दान कहाँ होता है, तुम्हारा तो अब निर्माल्य होने लगा है। सुने जरा उनकी वह उस बात का एक अंश भी। बोली बोलते हैं
वो बोलियां भी निर्माल्य हो जाती हैं। ध्यान रखो, उसको सेवन करने का, उसको रखने का इत्यादि का कभी भी विचार नहीं आना चाहिए और उसको विलंब भी नहीं करना चाहिए। तो आपकी बोलियां सारी प्राय करके बासी हुआ करती।